नमस्कार दोस्तों, जियोटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्कैन टूल्स के बारे में। बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि सबसे बढ़िया स्कैन टूल कौन सा है, हम इस गाड़ी पे काम करते हैं, हमें बढ़िया स्कैन टूल बताइए भाई, जिसमें पैसे भी हमारे ज़्यादा ना लगें, हमारा काम भी हो जाए और स्कैन टूल भी बढ़िया हो। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए कि हम आपको बताएं कि कौन से बढ़िया स्कैन टूल आपको मार्केट में मिल सकते हैं, बढ़िया प्राइस रेंज में मिल सकते हैं और वो कितना काम कर सकते हैं, इस पर हम वीडियो बनाएं। और जब आप कभी कोई स्कैन टूल लेने जाते हो, आप मार्केट में स्कैन टूल ढूंढ रहे हो, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें मन में रखनी पड़ती हैं, हमें पता होनी चाहिए कि हम जब स्कैन टूल ले रहे हैं कि ये चीज़ें सही हैं, हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर हम नया स्कैन टूल लेते हैं। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मैनी और मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्कैन टूल कंपनी के लिए काम कर चुका हूँ। जो स्कैन टूल के अंदर सॉफ्टवेयर पड़ता है, जैसे स्कैन टूल बनते हैं, वो सब मैं देख चुका हूँ, कर चुका हूँ और लगभग सारे स्कैन टूल जो दुनिया में है मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं हद तक मुझे बहुत नॉलेज है स्कैन टूल्स के बारे में कि कौन सा स्कैन टूल बढ़िया है, कौन सा स्कैन टूल नहीं बढ़िया। जितने भी मेरे भाई इंडिया में मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन हैं, हमें रोज़ अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ आती हैं, अलग अलग किस्म के फॉल्ट आते हैं, हम डायग्नोस करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक स्कैन टूल एक ऐसी चीज़ है कि बेसिकली जब आप गाड़ी पे काम करते हो तो स्कैन टूल ही आपका सबसे बढ़िया दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड ही स्कैन टूल है। क्योंकि स्कैन टूल आपको एक रास्ता बता देता है, आपको एक राह दे देता है कि गाड़ी तो फिर भी आपने खुद ही ठीक करनी है, पर स्कैन टूल की हेल्प से हमें पता लग जाता है कि किस तरफ को हमने जाना है, कि कौन सा फॉल्ट है, हमें पिन पॉइंट हो जाता है, तो हम उस फॉल्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। एक बढ़िया स्कैन टूल का होना आपकी वर्कशॉप में बहुत ही ज़रूरी है। एक बढ़िया स्कैन टूल आपको पैसा भी बचाएगा, आपका टाइम भी बचाएगा और आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपकी कस्टमर जो आपकी ग्राहक की आने जाने की आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है जो बेसिकली वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया में बहुत बढ़िया स्कैन टूल आप आज लॉन्च है, ऑटेल है, जी स्कैन है, बहुत बढ़िया स्कैन टूल आप मार्केट में जाइए आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में ये स्कैन टूल बहुत ही बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्कैन टूल पूरे नहीं है, ये बहुत मार्केट को कवर करते हैं। बेस्ट स्कैन टूल अगर हम बात करें कि आप कहें कि बेस्ट स्कैन टूल कौन सा है, इन लॉन्च है, एक्स टूल है, जी स्कैन है, ऑटेल है, इनमें से बेस्ट कौन है, तो मैं आपको बताऊं कि बेस्ट कोई स्कैन टूल नहीं होता। सबसे ज़रूरी होती है आपकी नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको काम कितना आता है, आपको एक्सपीरियंस कितना है। स्कैन टूल उसके बाद आता है कि स्कैन टूल आपकी क्या हेल्प करता है, पर सबसे पहले आप खुद की कितनी हेल्प कर सकते हो वो बहुत ज़रूरी है। स्कैन टूल अगर लॉन्च वगैरह इनमें देखें कि इनमें से कौन सा बढ़िया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्कैन टूल 100% मार्केट को कवर नहीं करता। हर एक स्कैन टूल कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केट में लैग करता है। वो कोई अगर लॉन्च हायोंडाई, किया, टाटा, महिंद्रा, मारुति ये सब कवर करता है, जीप कवर करता है, तो शायद वो कोई महंगी गाड़ी है जो लैम्बोर्गिनी है, फरारीज है, जो ये गाड़ियाँ हैं, ये शायद कवर ना करता हो, वो शायद जी स्कैन करता हो या ऑटेल करता हो या एक्स टूल करता हो। कोई भी गाड़ी, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी स्कैन टूल की 100% जो हर एक गाड़ी पे चलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं गाड़ियों पे काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ गाड़ियों पे, मेरा मेन काम ही डायग्नोस का है। तो मेरे पास ऑल द टाइम, हर वक्त मेरे पास 2 या 3 स्कैन टूल अलग अलग कंपनियों के होते ही हैं। क्योंकि अगर मेरा ये स्कैन टूल इस गाड़ी के सॉफ्टवेयर को नहीं सपोर्ट करता, तो मेरा दूसरा स्कैन टूल इस गाड़ी के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपकी शॉप जो स्पेशलाइज करती है, अगर आप अकेली होंडा पे काम करते हो या अकेली मारुति सुजुकी पे बहुत काम करते हो, तो आप वो स्कैन टूल ले सकते हो जो उस सुजुकी को या होंडा को पूरी तरह 100% कवर कर सकता है। तो आपको वैसा स्कैन टूल बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो आप रोज़ यूज़ कर रहे हो। पर अगर आप हर एक गाड़ी पे काम कर रहे हो, जैसे मैं करता हूँ, किसी भी गाड़ी पे काम करता हूँ, महंगी, छोटी, पुरानी, नई, तो मुझे लगता है कि आपको 1 या 2 स्कैन टूल चाहिए ही चाहिए, ताकि आपको पता लग सके जब कि अगर ये गाड़ी सपोर्ट नहीं करता स्कैन टूल, तो आप दूसरा स्कैन टूल यूज़ कर सकें। पर एक तरीका है कि जिससे अगर कोई आपके पास स्कैन टूल है कि आपके पास गाड़ी आई है, वो उसे सपोर्ट नहीं करता, सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक
उदाहरण दे सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे टाटा की गाड़ी आती है और मेरे स्कैन टूल में टाटा का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं कैसे उस गाड़ी को चेक करूँगा। इसका भी एक तरीका है कि स्कैन टूल में हम जब आप स्कैन टूल यूज़ करते हो, डायग्नोस्टिक्स दबाते हो, हर एक स्कैन टूल में डायग्नोस्टिक्स का ऑप्शन होता है। और अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो पीले कलर का साइन है इसे कहते हैं EOBD। अगर आपके पास स्कैन टूल में किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप EOBD में जाकर उस गाड़ी के ECM से बात कर सकते हो। EOBD मैंडेटरी करता है, ये मैंडेट करता है कि आप उस गाड़ी के ECM से मिशन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हो। सो आपका कोई भी स्कैन टूल है वो EOBD में हर एक गाड़ी से टॉक करेगा, हर एक गाड़ी से के इंजन कंप्यूटर से बात करेगा। सो बहुत से रास्ते होते हैं। अगर हमारे पास स्कैन टूल है, आपको कुछ नहीं पता लग रहा, जहाँ कुछ नहीं सही लग रहा, जहाँ आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत से रास्ते होते हैं कि हम उस स्कैन टूल से वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बस धीरे धीरे जैसे कि आप स्कैन टूल को यूज़ करेंगे, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होते हैं, स्कैन टूल के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो हमें ये नॉलेज आती है कि स्कैन टूल कैसे और कितना। और क्योंकि मैं अगर देखूं तो मैकेनिक शॉप्स, मोस्ट ऑफ द मैकेनिक, जो जितने भी भाई लोग मैकेनिक को मैं जानता हूं, तो वो स्कैन टूल जानते हैं, वो रोज़ यूज़ करते हैं, पर वो 30 या 40% ही स्कैन टूल की पावर को यूज़ कर पाते हैं। जो बाकी की 60 या 70% पावर है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी शायद इंडिया में अभी ट्रेनिंग नहीं आई है कि हम स्कैन टूल चलाने सीखें, हमें पता लगे कि स्कैन टूल में और क्या क्या हो सकता है, कैसे हम स्कैन टूल को यूज़ कर सकते हैं। स्कैन टूल से हम गाड़ी के अंदर बैठे सीट से बिना उठे ही स्कैन टूल से फॉल्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है ये फॉल्ट गाड़ी बोनट खोलने से पहले। स्कैन टूल में जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, पर इसे समझना, इसे अंडरस्टैंड करना, कैसे ये काम हो रहा है, कैसे कर रहा है, स्कैन टूल आपको क्या बता रहा है, ये चीज़ें हमें खुद ही सीखनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्कैन टूल्स क्या बता रहा है, उस चीज़ का क्या मतलब है, जब आप लाइव डाटा में जाते हो, एक्टिव टेस्ट में जाते हो, उन चीज़ों का क्या मतलब है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, सारे बताएंगे। हम अगली वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको विस्तार में बताएंगे कि ये स्कैन टूल के अंदर जो ऑप्शंस हैं इनका क्या मतलब है, ये क्या करते हैं और कैसे ये हमारी जब गाड़ी आती है उसको डायग्नोज करने में हेल्प कर सकती हैं। अगर आप मार्केट में स्कैन टूल लेने जा रहे हो तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में, आपके दिमाग में हों जिससे पहले कि आप स्कैन टूल लो। पहली बात तो ये है कि स्कैन टूल अगर कोशिश हो सके तो आप स्कैन टूल वायरलेस लो। अगर आपका बजट है तो आप वायरलेस स्कैन टूल लो, बिना तार वाला स्कैन टूल लो। उसमें ये है कि जब आप स्कैन टूल कनेक्ट करते हो, रोड टेस्ट पे जाते हो, तो कम से कम आपकी लाते हैं जो स्कैन टूल की तारों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, वो तारें बाहर नहीं आती, तो OBD से डिस्कनेक्शन नहीं होती। कम से कम आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, रोड टेस्ट कर सकते हो और स्कैन टूल अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकता है। सो वायरलेस स्कैन टूल का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद में बैटरी लाइफ बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्कैन टूल की बैटरी लाइफ कम है तो आप सारे दिन में 2-3 बार चार्ज करोगे आप स्कैन टूल को, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, आप फिर चार्ज करते हो। सो मेरे ख्याल में स्कैन टूल की बैटरी लाइफ बढ़िया होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ परफॉर्मेंस। अगर आपका स्कैन टूल, उसकी रैम कम है या उसका जो प्रोसेसर है वो छोटा है, तो जब आप लाइव डाटा में जाते हो उतना ही वो उसे स्लो दिखाता है। अगर आपका प्रोसेसर बढ़िया है तो आपका, अब आप RPM में जाते हो तो आपको RPM दिखा रहा है वो 300, 350, आइडल पे आपको 700, 750, 800 के बीच में दिखा रहा है। अगर आपका स्कैन टूल फास्ट है तो वो आपको बताएगा 710, 720, 715, 730। वो हर एक जो वेरिएशन हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं RPM में, वो आपको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से दिखाएगा जिसका स्कैन टूल का पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आपका स्कैन टूल स्लो है तो वो उस चीज़ को बहुत ही स्लोली दिखाएगा, 700 से सीधा 750 चल जाएगा, क्योंकि उसका रिफ़्रेश रेट कम होता है। अगर आपका रिफ़्रेश रेट ज़्यादा है तो आप उससे डायग्नोज बहुत आराम से कर सकते हो। आप पता कर सकते हो कि कौन सा सेंसर कहाँ ड्रॉप कर रहा है, कहाँ उसका सिग्नल गिर रहा है कि ECM को नहीं दिख रहा। सो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपका स्कैन टूल, अगर आप बढ़िया स्कैन टूल लोगे उसका प्राइस भी महंगा होगा। ये तो हर एक चीज़ के साथ ही है कि अगर महंगा स्कैन टूल लेंगे उसमें बढ़िया सामान मिलेगा, पर
अगर आप बहुत ही गाड़ियों पे रोज़ बहुत ज़्यादा काम करते हो, अगर आप घर पे काम करते हो, DIY हो, अब घर की आप खुद की गाड़ी चेक करते हो, तो आपको कोई भी स्कैन टूल चल सकता है, सस्ते वाला स्कैन टूल भी चल सकता है, क्योंकि आप इतना गाड़ियों पे काम नहीं कर रहे। पर अगर आपकी वर्कशॉप है, आप मैकेनिक भाइयों की वर्कशॉप है, आप बहुत गाड़ियों पे काम करते हो, तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होती है कि अगर आप 1.5 लाख लगाते हैं किसी स्कैन टूल पे, वो आपको पैसा धीरे धीरे वापस आ जाता है जब आप टाइम सेव करते हो, गाड़ियाँ डायग्नोज करते हो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पैसा वापस हमारे पास ही आ जाता है। सो अगर मैं आपको, जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक था जो हमारा, कि कौन सा स्कैन टूल बहुत बढ़िया है जो आपको ज़्यादा हेल्प कर सके, आपको मैक्सिमम गाड़ियाँ कवर कर सके, तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है आपकी खुद की नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका काम करने का तरीका, वो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्कैन टूल। स्कैन टूल वो लीजिए जो मैक्सिमम व्हीकल कवरेज कवर करता हो, जब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर उसका गाड़ियों को कवर करता हो, उसमें बग्स ना हो, इशू ना हो, वो ज़्यादा ड्रॉप ना करे, वो वायरलेस हो। सो ये चीज़ें हम दिमाग में रखें, तो मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी का हम स्कैन टूल लेंगे तो हम कभी मार नहीं खाएंगे उस चीज़ में। मैं कोई भी स्कैन टूल उठाता हूँ, सस्ते से सस्ता स्कैन टूल भी उठाता हूँ, मैं उससे उतना ही फ़ायदा ले सकता हूँ जितना मैं ये 2.5 लाख वाले स्कैन टूल से ले सकता हूँ। सो अगर आप सीखना चाहते हैं, स्कैन टूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं, गाड़ियों के बारे में सीखना चाहते हैं, डायग्नोस करना सीखना चाहते हैं, लैब स्कोप चलाना सीखना चाहते हैं, कोई भी ऑटोमोटिव के रिलेटेड जो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कौन सी चीज़ सीखना चाहते हैं, कैसी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, स्कैन टूल्स के बारे में आपको कौन सी चीज़ नहीं पता जो आप पता करना चाहते हैं। हम उस पर अगली वीडियोस बनाएंगे और आपको एजुकेट करेंगे। ट्रेनिंग डे में हम चर्चा करेंगे कि कोई इशू है वो कैसे रेक्टिफाई करें। हमें सब कुछ नहीं आता, आप सबको सब कुछ नहीं आता, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे को सिखाएंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो स्कैन टूल्स पर। मिलेंगे अगली बार।